स्टार्ट करते हैं विद वाइल लूप इन पाइथन। सो बेसिकली इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि वाइल लूप लिखते कैसे, सिंटेक्स कैसा होता है एंड क्या क्या आपको एक थोड़े रूल है जो फॉलो करने चाहिए ताकि आपको वाइल लूप इजीली समझ में आए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं वाइल लूप इन पाइथन। कीप इन माइंड मैं थोड़े आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा, तो थोड़ी ये वीडियो थोड़ी लंबी जाएगी, सो थोड़ा स्टिक रहना। तो स्टार्ट करते हैं वाइल लूप इन पाइथन कैसे लिखते हैं, क्या रहता है सिंटेक्स इसका, आपको मैं समझाता हूँ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं आपकी सिंटेक्स की। ओके, अब बात रही लूपिंग की। लूप तो आपको आइडिया तो है ही, राइट? लूपिंग क्या होता है वो तो आपको आइडिया ही कि मतलब कोई भी चीज़ बार बार रिपीट करना, क्या तब तक रिपीट करना जब तक कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन मीट नहीं हो जाती, तो वो हमारा लूप है। तो लूपिंग हम कैसे अचीव कर सकते हैं? एक होता है वाइल लूप, एक होता है फॉर लूप। तो स्टार्ट करते हैं वाइल लूप से। सो सिंटेक्स क्या है इसका, लिखना कैसे है? ओके, मैं आपको बताता हूँ क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना होता है वाइल। ओके, वाइल एंड यहाँ पे आपकी ना कोई एक कंडीशन आएगी। ओके, कंडीशन आएगी, ये चीज़ याद रखना। ओके, अब जो कंडीशन इधर आपकी होगी एंड जब इसके बाद आपका एक आएगा कोलन। कोलन के बाद वही चार लाइन, मतलब चार स्पेस छोड़ के, एक दो तीन चार, चार स्पेस छोड़ के एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, जो भी आपकी कंडीशन है या जो भी आपके लाइंस ऑफ कोड है वो आप लिखो। तो मान के चलो मैं चार लाइन का कोड लिखा हुआ है मैंने। ओके, तो वाइल कंडीशन, तो सबसे पहले ये चेक करेगा क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो याद रखना अगर ये ट्रू हुआ, याद रखना अगर ये ट्रू हुआ तो ये एक, दो, तीन, चार लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही ये चार लाइन एग्जीक्यूट होगा, ये क्या करेगा? वापस ऊपर जाएगा, वापस चेक करेगा कि या कंडीशन अभी भी ट्रू है या फॉल्स है। तो मैं बोलूंगा ठीक है, अभी भी मतलब कुछ होगा, मैंने यहाँ पे लाइंस ऑफ चेंज में कुछ किया होगा, चेंज किया होगा। ओके तो वापस चेक करेगा कि कंडीशन ट्रू है गलत है। तो अगर वापस ट्रू मिला उसको तो वापस एक, दो, तीन, चार, चार लाइन वापस एग्जीक्यूट कर देगा। नीचे जाएगा, अगर वापस यहाँ पे देखा खत्म हो गया, वापस ऊपर जाएगा, वापस एक बार चेक करेगा कि क्या हाँ भाई वापस कंडीशन ट्रू है कि गलत है। तो मान के चलो ट्रू होता तो वापस वो चार लाइन वापस एग्जीक्यूट हो जाती। तो ये चलता रहता। ओके, तो मान के चलो वापस एक बार ऊपर गया एंड अगर कंडीशन जो है वो आपकी फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई, तो जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हुई वो वाइल लूप के अंदर नहीं जाएगा एंड वाइल लूप के अंदर, मतलब वाइल लूप के बाहर, सॉरी, जो भी लाइंस ऑफ कोड लिखा होगा, अगर आपने लिखा हुआ एंडिंग में, मतलब प्रिंट डन या प्रिंट ओके डन या बाय या कुछ भी लिखा होगा, तो बेसिकली वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो बेसिकली ये था आपका एक सिंटेक्स कि लिखते कैसे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहला एकदम बेसिक क्वेश्चन है जो जिससे मैं स्टार्ट करवाना चाहूँगा आपको, और वही क्वेश्चन है कि मैं तो उससे ही स्टार्ट कराता हूँ बेसिकली। तो पहला क्वेश्चन आपका रहेगा क्वेश्चन वन कि हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड आपको 10 टाइम्स प्रिंट करना है, 10 टाइम्स। ओके, याद रखना आपको एक शायद डाउट आया होगा दिमाग में, आई डोंट नो कि आपको दिमाग में आया या नहीं आया। आप बोलोगे सर कंडीशन आपने चेक किया, ठीक है, वो उसने चार लाइन एग्जीक्यूट किया। ओके, वापस ऊपर जाएगा, वापस कंडीशन चेक करेगा, तो ये तो हमेशा के लिए सर ट्रू रहेगा, ये तो हमेशा के लिए ट्रू रहेगा। तो ये क्या, ये वापस बार 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 हमेशा के लिए, जिंदगी भर के लिए नहीं चलता रहेगा। तो वो सब मैं आपको थोड़ा क्लियर करूंगा, ध्यान रखना है, इसी वाले एग्जाम्पल में आपको क्लियर करूंगा। ओके, तो हेलो वर्ल्ड करना है 10 टाइम्स। सो स्टार्ट करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड पे आ जाते हैं। सो दो फोल्डर ऑलरेडी मैंने बना के रखे हुए थे, विच इज ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट, स्पेलिंग गलत है, इसको आप चेंज कर देना। 6 वाले पे चलते हैं, 6 डॉट मैं बोल देता हूँ लूप्स इन पाइथन। ओके, 6.6 लिख दिया गलती से, इसको मैं लिख देता हूँ 6 लूप्स इन पाइथन। तो स्टार्ट करते हैं लूप्स इन पाइथन। स्टार्ट करते हैं एक नया, विच इज वाइल डॉट पी वाई, वाइल डॉट पी वाई, या हाँ वाइल लूप। तो स्टार्ट करते हैं। आपको हेलो वर्ल्ड 10 बार प्रिंट करना है, 10 बार। अब 10 बार प्रिंट करने के लिए आप, ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी लिखना स्टार्ट कर दोगे। ओके, आप गिनती या काउंटिंग कुछ काउंट करोगे या नहीं करोगे? सीधी सी बात, कुछ कहीं एक वेरिएबल में, जैसे आपने उसको बोल दिया 1, एक वेरिएबल में आपने उसको 1 ले लिया, उसको काउंट करोगे या नहीं करोगे कि हाँ भाई 1 है तो एक बार, फिर जब उसको 2 कर दिया तो 2 बार हेलो वर्ल्ड हो गया, फिर 3 कर दिया तो 3 बार हेलो वर्ल्ड हो गया। तो ऐसा कुछ आपको करना है, तो मैं आपको आइडिया देता हूँ कैसे। ओके, स्टार्ट करते हैं। मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ i = 1 करके। ओके, मैंने बोला i = 1,
फिर मैं एक बना रहा हूँ वाइल लूप। तो वाइल लूप लिखने के लिए वही वाइल लिखना होता है। कंडीशन ये है, मैं बोल रहा हूँ आई, जब तक ये वाइल लूप तब तक चलता रहना चाहिए जब तक आई लेस देन इक्वल टू 10 है। मैंने ये बोला। और मैंने 10 ही क्यों बोला, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, आई को 1 से स्टार्ट करूँगा, आई को 10 तक लेके जाऊँगा। तो जब तक ये आई 1 2 3 4 5 6 7 10 तक जा रहा है, तब तक मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता रहता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा विच इज प्रिंट हेलो वर्ल्ड। मैंने इसको ये लिखा है। एनी गेसेस, अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा? एनी गेसेस? तो अगर आपने बोला कि 10 बार हेलो वर्ल्ड आ जाएगा, गलत है, वो गलत है। मैं बताता हूँ क्यों। आई की वैल्यू 1, ओके, कीप इन माइंड आई की वैल्यू 1। क्या आई मतलब 1 10 से कम है? हाँ कम है। उसने क्या कर दिया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड कर दिया। अब जैसे मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड किया, यहाँ पे मेरी लाइन्स ऑफ खत्म, यहाँ पे खत्म हो चुके, मेरे पास और नीचे लाइन है नहीं। वापस क्या करेगा, ऊपर कंडीशन चेक करेगा, जो कि मैंने आपको बोला था। वापस अगर अभी ये कंडीशन चेक करेगा, क्या आई की वैल्यू मैंने कुछ 2 या 3 या 4 की थी? नहीं ना। आई की वैल्यू अभी भी 1 है, कीप इन माइंड आई की वैल्यू अभी भी 1 है। तो क्या 1 10 से कम है? हाँ अभी भी कम है। तो वापस हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा। हेलो वर्ल्ड हो गया। वापस ऊपर चलते हैं, क्या आई की वैल्यू अभी भी क्या है? आई की वैल्यू अभी भी 1 है, मैंने चेंज ही नहीं किया। तो अभी भी 1 लेस देन 10 है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड हो जाएगा। तो अब ये खुद सोचो, ये हेलो वर्ल्ड कितनी बार आएगा? ये तो खत्म ही नहीं होगा कभी। तो इस केस को हम कहते हैं इन्फिनाइट लूप। इन्फिनाइट लूप। मैं रन करता हूं, आप देख लो हेलो वर्ल्ड आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, ये कभी बंद ही नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर ये कभी बंद नहीं हो रहा, तो कैसे इसको स्टॉप करें? बहुत ही सिंपल है, आप नीचे जाना, कहीं पे भी ऐसे क्लिक करके कंट्रोल सी, कंट्रोल सी, जैसे आप कंट्रोल सी दबाओगे वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये एक तरीका है आपका, जो इन्फिनाइट लूप में अगर आपका चले जाए प्रोग्राम, उसको स्टॉप करने के लिए या बंद करने के लिए कंट्रोल सी दबा दो, वो बंद हो जाएगा। तो अब बात आती है इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे करें। तो मैं ऐसा कुछ कह सकता हूँ, जैसे ही हेलो वर्ल्ड एक बार प्रिंट हुआ, मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा आई की वैल्यू जो है उसको +1 कर दे। तो आई इक्वल टू आई प्लस वन, सिंपल। तो स्टार्ट करते हैं, आई की वैल्यू 1, 1 10 से कम है? हाँ कम है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। आई की वैल्यू हो जाएगी 2। ऊपर चलते हैं, तो क्या 2 10 से कम है? हाँ कम है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 3। ऊपर चलते हैं वापस, 3 10 से कम है? हाँ हो जाएगा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये चलता रहेगा, ओके, ये चलता है। बस एक स्पेसिफिक केस है, मैं एक बार रन कर लेता हूँ, आप देख लो, एक बार 10 बार ही आएगा, काउंट करने की जरूरत नहीं है, वो 10 बार ही आएगा, ओके। थोड़ा मैं आपको एक और इसका इंटरनल वर्क बताता हूँ, इंटरनल वर्क, ओके, ध्यान देखना, ओके। लेट सपोज 10 बार, 9 बार पे है, 9 बार आई की वैल्यू 9 हो चुकी है, ओके। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। 9 थी वैल्यू, आई इक्वल टू आई प्लस वन, आई की वैल्यू हो गई 10। ऊपर जाएगा, क्या 10 10 से कम है? हाँ 10 लेस देन इक्वल टू तो है 10 से, प्रिंट हेलो वर्ल्ड हो जाएगा। आई की वैल्यू हो जाएगी 11। अब याद रखना, जैसे आई की वैल्यू 11 हुई, ऊपर वो जाएगा चेक करने, ऊपर वो जाएगा चेक करने, ये दिमाग में बिठा के रखना, ऊपर वो जाएगा चेक करने, क्या 11 10 से कम है? नहीं, अब नहीं है। तो तब जाके खत्म होगा। आप बोलोगे सर ये फिर क्यों समझा रहे हो आप, ये तो बेसिक सेंस ही है। बताता हूँ क्यों समझाया मैंने, आपको समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं 3 कर देता हूँ, ओके। मैं रन करता हूँ तो आपको पता है 3 बार हेलो वर्ल्ड आएगा, देख पा रहे हो 3 बार हेलो वर्ल्ड ही आ रहा है, ओके। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इधर लिख रहा हूँ प्रिंट डन, एंड मैंने ऐसे लिख दिया प्रिंट ओके बाय, ओके। एनी गेसेस इसका आउटपुट क्या आएगा? एनी गेसेस इसका आउटपुट क्या आएगा? अगर आपने जो भी कुछ सोच के रखा हो, तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ होने क्या वाला है, ध्यान से देखना। मान के चलो आई की वैल्यू 2 है, ओके, मान के चलो आई की वैल्यू 2 है, ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड ये सब हो चुका है, ओके। आई की वैल्यू 2 है, ध्यान रखना आई की वैल्यू 2 है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हो गया हेलो वर्ल्ड। आई की वैल्यू क्या हो गई? 3। तो 3 हो गई, तो प्रिंट डन एंड प्रिंट ओके बाय तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो वाइल लूप के अंदर है, ओके। ऊपर चलते हैं, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 3 है? हाँ 3 लेस देन इक्वल टू 3 है। ऊपर यहाँ पे चलते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड हो जाएगा। आई की वैल्यू हो गई 4। अब बहुत लोगों के दिमाग में आते हैं, जैसे आई की वैल्यू हो गई 4, तो क्या ये दोनों रन होंगे? बोलोगे सर कंडीशन तो गलत हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। आई की वैल्यू हुई है 4, प्रिंट डन, प्रिंट ओके बाय आएगा, ये प्रिंट होगा, फिर जाके ऊपर चेक करेगा कि क्या अब आई की वैल्यू लेस देन 3 है? नहीं, अब नहीं है, क्योंकि 4 हो चुकी है। तो तब जाके बंद होगा, फिर जाके बंद होगा, बीच में ऐसे बंद नहीं होगा। तो ये दिमाग में लगाना, जैसे आई की वैल्यू इधर 4 हो गई, सर बोलोगे 4 हो गई खत्म बंद करो, नहीं होता, वो नहीं होता। पहले ये पूरा एग्जीक्यूट होगा, फिर कंडीशन चेक होगी।
ओके, तो इसको मैं रन करता हूँ तो देखो आ भी रहा है 1, 2 एंड 3 बार। तो ये था आपका बेसिकली व्हाइल लूप, जो कि मैंने एकदम बेसिक कंसेप्ट से मैंने आपको सिखाया। थोड़े इस पे और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट है 1 to 10 डॉट पी वाई। तो क्वेश्चन ये है आपका, प्रिंट 1 to 10 यूजिंग व्हाइल लूप। इफ़ यू वांट आप स्टार्ट कर सकते हो, खुद ही वीडियो को पॉज करके स्टार्ट करना कर दो। मैं स्टार्ट कर देता हूँ। 1 to 10 मेरे को प्रिंट करना है, तो वही आई की वैल्यू लेता हूँ विच इज़ आई इक्वल टू 1। मैं लिख देता हूँ विच इज़ वाइल, ये मेरे को तब तक चलाना है जब तक मैं बोलूँगा आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 है। एंड मेरे को क्या करना है, मैं लिख दूंगा प्रिंट आई, मैं आई प्रिंट कर दूंगा। आई प्रिंट करने के बाद मैं इधर लिख देता हूँ विच इज आई इक्वल टू आई प्लस वन। मेरे को एक उसको आगे बढ़ाना है, इंक्रीमेंट करना है, ये कंपलसरी है लिखना। अगर नहीं लिखूंगा तो इन्फिनेट लूप में जाएगा। ओके, इसको रन करता हूँ। आप देखो आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगर मैं आपको बोलता हूँ मेरे को सिर्फ एक लाइन में चाहिए, मेरा अगर उंगली आप देख रहे हो, मेरे को एक लाइन में चाहिए 1 2 3 4 5, वो कैसे होगा? आप सिंपल है यहाँ पे एंड लगा सकते हो विच इज एंड इक्वल टू स्पेस, जो कि मैं बता चुका हूँ, ये मैंने पिछले वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, एंड इक्वल टू। तो आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ चुका। ओके, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मैं इसको भी धीरे धीरे कॉम्प्लिकेट करने जा रहा हूँ। ओके, एंड कीप इन माइंड इसके मैं क्वेश्चन दूंगा ताकि आपको और इजी लगे, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, स्टार्ट करते हैं। मैं बोल देता हूँ प्रिंट, मतलब इवन नंबर्स डॉट पी वाई, इवन नंबर्स डॉट पी वाई, या मैं एक बार के लिए बोल देता हूँ हाँ इवन नंबर्स डॉट पी वाई। ओके, तो आपका क्वेश्चन ये है 1 to 20 आपको प्रिंट इवन नंबर्स, मतलब 1 से लेके 20 के बीच में आपको इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं। ओके, इसके दो तरीके हैं। दो तरीके कौन सा है? एक तरीका तो बहुत ही घटिया है, जो कि मेरे को पता है आप लोग उससे करने वाले हो। एंड एक तरीका है जिससे वही बेस्ट तरीका है। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ। ओके, तो आपके दिमाग में आ रहा है कि सर 1 to 20 है ना, इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो क्यों ना मैं लूप चलाऊं 2 से लेके 20 तक का, एंड जो आई को मैं +1 करता था उसकी जगह आई को मैं +2 कर देता हूँ। तो सिंपल 2 4 6 8 ऐसे आ जाएगा। तो आपके दिमाग में अगर ये आ रहा है तो ठीक है, मैं बता देता हूँ कैसे। तो आप बोलोगे आई की वैल्यू 2, मैं बोल देता हूँ विच इज वाइल आई लेस देन इक्वल टू 20। ठीक है, मैं प्रिंट आई कर देता हूँ, एंड इक्वल टू स्पेस कर देता हूँ ताकि मेरा एक लाइन में आ जाए। एंड मैं क्या कर रहा हूँ, आई इक्वल टू आई प्लस 2 लिख देता हूँ कि हाँ भाई 2 से इंक्रीमेंट करते हैं, ये अलाउड है, ये अलाउड है। अब मैं रन करता हूँ तो देख पा रहे हो कि आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें ये थोड़ी सी एक दिक्कत है यार, मैं अगर आपको बोलता हूँ 1 से 20 ही चलाना था लूप, आपको 1 से 20 ही चलाओ, तो आप तो 2 से 20 चला रहे हो एक तरह से, एंड +2 किए जा रहे हो, तो थोड़ा सा अजीब हो रहा है, थोड़ा सा अजीब हो रहा है। ओके, इसको मैं देखो क्या करने वाला हूँ अभी। तो जैसे ही हमने इसको, मैं कमेंट कर देता हूँ, ये वैसे भी काम नहीं आने वाला यहाँ, ये तरीके से वैसे कोई करता भी नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए किया था। ओके, चलाऊंगा मैं 1 ही, मैं आई इक्वल टू 1 लिखा है, मैं बोलूंगा वाइल आई लेस देन इक्वल टू 20 प्रिंट आई एंड इक्वल टू स्पेस आई इक्वल टू आई प्लस वाई। सेव करते रन करता हूँ तो देखो आ तो रहा है 1 से 20 आ रहा है। अब थोड़ा इधर कंडीशनल स्टेटमेंट में जाते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट वही आपको पता है, इफ एल्स या जो भी है। ओके, तो क्या आपको प्रिंट आई, आई जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या वो आपको हमेशा करना है? नहीं ना। आपको कब करना है? जब वो इवन होगा तब करना है। अब मैंने क्या बोला, जब वो इवन होगा तब करना है, तब आपका इधर आएगा इफ। तो क्या मैं इधर एक इफ लगा सकता हूं कि इफ आई जो कि वो वैल्यू है 1 2 3 4 5 जो भी होगी, अगर वो %2 उसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा या जो भी उसका रिमाइंडर आएगा, अगर वो इक्वल टू 0 हुआ, तो ही क्या करना है मेरे को, मेरे को प्रिंट करना है, तो ही मेरे को प्रिंट करना है। तो तब जाके मैं वो जो प्रिंट स्टेटमेंट है उसके अंदर लिखूंगा। मैं इसको रन करता हूं तो अब देखो आपका प्रॉपर इवन नंबर्स आ रहा है। ओके, तो अगर मैं इसको कुछ भी लिख देता हूँ विच इज़ 50, इसको सेव करके रन करो तो देखो, सॉरी 1 to 50, यहाँ पे 50 लिख देता हूँ। इसको मैं रन करता हूँ तो देखो 1 से लेके, मतलब 2 से लेके 50, मतलब जो भी है इवन नंबर्स आ गए। ओके, सो ये था आपका बेसिकली थोड़ा वाइल लूप्स। मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताया इससे। एंड जस्ट कीप इन माइंड, मैं थोड़े आपको होमवर्क दूंगा या असाइनमेंट में दूंगा जो कि थोड़ा इससे हाई लेवल होने वाला है। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, राइट? आपको कंसेप्ट समझ में आ गया।
असाइनमेंट में थोड़े काफ़ी क्वेश्चन दूँगा, डोंट वरी उसके मैं सॉल्यूशन भी अपलोड करूँगा ताकि आपको उससे क्लियर होना शुरू हो जाए। एंड जो असाइनमेंट में जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़े डिफ़िकल्टी वाइज़ थोड़े इंक्रीज़ होते रहेंगे। पहले ईज़ी डिफ़िकल्टी, फिर थोड़ा हार्ड, फिर ईज़ी मतलब थोड़ा और हार्ड, फिर थोड़ा और हार्ड, फिर थोड़ा और हार्ड। तो उससे आपकी जो चीज़ें वो क्लियर होना शुरू हो जाएगी। नाउ कीप इन माइंड ये असाइनमेंट तो मैं आपको दूँगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको एक स्पेसिफिक जो भी क्वेश्चन्स होते हैं, फैक्टोरियल निकालना, प्राइम नंबर निकालना, काउंट करना, ये करना, वो करना, पहले मैं उसके लॉजिक आपको क्लियर करवाऊँगा, फिर जाके आपको असाइनमेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें मैं एक स्पेसिफिक जो क्वेश्चन्स है जो मेरे को लगता है कि वो आपको पता होना चाहिए, वो उस तरीके से सोचना चाहिए, तो वो मैं आपको बताऊँगा।